जून 2011। मुंबई की सुबह एक अजीब और गरीब नजारे के साथ हुई। एक विशाल मालवाहक जहाज एमवी विजडम जुहू बीच पर फंसा हुआ पाया गया। यह रातों रात प्रकट हुआ, मानो गहराई से एक भूतिया साया। शहर में अचंभा फैल गया। यह वहां कैसे पहुंचा? यह कहां से आया था? कुछ दिलों को डर ने जकड़ लिया। क्या यह अपशकुन का संकेत था? दूसरों को एक अजीब रोमांच, एक भयानक उत्साह महसूस हुआ। एमवी विजडम, एक खामोश दानव, शहर में चर्चा का विषय बन गया। कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। जो शहर कभी नहीं सोता, उसके पास सुलझाने के लिए एक नया रहस्य था। एमवी विजडम की खबर मुंबई के मानसून से भी तेज फैली। लोग जुहू बीच पर उमड़ पड़े। उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। समुद्र के रहस्यों के आदि मछुआरे अपना सिर खुजला रहे थे। ऐसी घटना आज तक कभी नहीं सुनी गई थी। धीमी आवाज में अटकलें लगने लगीं। कुछ ने किसी अलौकिक शक्ति के खेलने की फुसफुसाहट की। दूसरों ने इसे नेविगेशन में त्रुटि, कप्तान की गलतफहमी बताया। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी, लेकिन जवाब मायावी रहे। तटरेखा पर एक पहेली, एमवी विजडम ने मुंबई की कल्पना पर कब्जा कर लिया था। 11 जून 2011, एमवी विजडम, एक पनामा का मालवाहक जहाज, मुंबई के तट पर बहता हुआ देखा गया। यह दृश्य न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि अधिकारियों के लिए भी एक रहस्य बन गया। गुजरात से दमन की यात्रा के दौरान यह उफनते समुद्र में फंस गया था। जहाज की स्थिति गंभीर हो गई थी और मौसम की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक हफ्ते पहले ही चालक दल को बचा लिया गया था, जिससे जहाज समुद्र की दया पर निर्भर था। चालक दल के सुरक्षित होने के बाद जहाज को छोड़ दिया गया था। 12 जून 2011 कशा की तेज मानसूनी हवाओं ने मानव रहित पोत को किनारे की ओर धकेल दिया। मानसून की ताकत ने जहाज को नियंत्रण से बाहर कर दिया। इसे सुरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद एमवी विजडम जुहू बीच पर फंस गया। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू की और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया। जहाज के फंसने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। जुलाई 2011 जहाज के आकार और मानसून के मौसम के कारण इसे हटाने के बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण साबित हुए। बचाव दल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगस्त 2011 हफ्तों के प्रयास के बाद एमवी विजडम को आखिरकार फिर से तैराया गया और जुहू बीच से दूर ले जाया गया। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अंततः सफल रही। एमवी विजडम के रहस्यमय रूप से प्रकट होने और गायब होने ने अटकलों को हवा दी। कुछ लोगों ने इसे मानवीय भूल का मामला बताते हुए क्रू या बचाव दल को दोषी ठहराया। हालांकि अन्य लोगों ने तर्क के दायरे से परे स्पष्टीकरण मांगे। जहाज पर विद्रोह की अफवाहें फैलीं। नियंत्रण के लिए एक हताश संघर्ष की तस्वीर पेश की गई। कुछ लोगों ने तो यह भी सुझाव दिया कि जहाज शापित था, हमेशा के लिए समुद्र में भटकने के लिए अभिशप्त था। ठोस उत्तरों की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। एमवी विजडम, रहस्यों का एक जहाज, मुंबई को अज्ञात पर विचार करने के लिए छोड़ गया। भाग 5, छोड़ा हुआ जहाज। एमवी विजडम, जो कभी उद्देश्य का पात्र था, अब परित्यक्त पड़ा है। समुद्र की मनमौजी प्रकृति की एक निराशाजनक याद दिलाता है। यह जहाज कभी समुद्र की लहरों पर गर्व से तैरता था, लेकिन अब यह एक स्थिर और उदासीन प्रतीक बन गया है। उसका कभी चमकदार पतवार अब अपक्षयित और घिसा हुआ था, जो उसके कष्टों के निशान थे। समय और तत्वों ने इसे अपनी क्रूरता से बदल दिया है और अब यह केवल एक छाया है। सीगल ऊपर चक्कर लगा रहे थे। उनकी चीखें भीतर की खालीपन को प्रतिध्वनित कर रही थीं।
ये पक्षी जो कभी जहाज के जीवन का हिस्सा थे, अब इसके अकेलेपन के साथी बन गए हैं। जहाज का इंटीरियर जो कभी गतिविधि से गुलजार रहता था, अब भयानक रूप से खामोश था। हर कोना, हर गलियारा अब केवल अतीत की गूंजें हैं। धूल से ढके उपकरण और बिखरे हुए सामान उन जीवन के संकेत देते थे जो कभी उसकी स्टील की दीवारों के भीतर घुले मिले थे। ये वस्तुएं अब केवल यादें हैं जो कभी यहां की हलचल का हिस्सा थीं। एमवी विजडम अपने चालक दल और माल से रहित मानव प्रयास की क्षणभंगुर प्रकृति के प्रतीक के रूप में खड़ा था। यह जहाज अब केवल एक स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। भाग 6 कबाड़ खाना इशारा करता है। मानसून के कम होने के साथ ही ध्यान एमवी विजडम को जुहू बीच से हटाने पर केंद्रित हो गया। कभी शक्तिशाली जहाज जिसे अब खतरा माना जाता है, कबाड़ खाने के लिए नियत था। यह उस जहाज के लिए एक दुखद अंत था जिसने ऊंचे समुद्रों को पार किया था, केवल एक भीड़-भाड़ वाले तटरेखा पर अपने अंत का सामना करने के लिए। जैसे ही जहाज को खींचा गया, इसने राहत और उदासी का मिश्रण पीछे छोड़ दिया। एमवी विजडम शहर के आकर्षण और भय का एक मूक गवाह समुद्री इतिहास में लुप्त होता जा रहा था। हालांकि मुंबई अपने भूतिया आगंतुक को नहीं भूलेगा। भाग 7 पर्यावरणीय चिंताएं। एक मौन खतरा। एमवी विजडम के फंसने से संभावित पर्यावरणीय क्षति के बारे में चिंताएं पैदा हुई। ईंधन रिसाव और मलबे ने समुद्री जीवन और नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया। अधिकारियों ने क्षति को रोकने और दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए काम किया। इस घटना ने समुद्री दुर्घटनाओं के प्रति तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता की कड़वी याद दिला दी। इसने ऐसी स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा नियमों और तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एमवी विजडम की विरासत में मुंबई के समुद्र तट की रक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना शामिल था। भाग 8 सीखे गए सबक। मुंबई का समुद्री रहस्य। एमवी विजडम की गाथा, हालांकि रहस्य में डूबी हुई है, ने बहुमूल्य सबक दिए। इसने समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति और समुद्री नेविगेशन की चुनौतियों को रेखांकित किया। इस घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की समीक्षा को प्रेरित किया। एमवी विजडम की कहानी ने मुंबई के हौसले के लचीलेपन को भी उजागर किया। शुरुआती झटके और अनिश्चितता के बावजूद शहर स्थिति का समाधान करने और इससे सीखने के लिए एक साथ आया। भूतिया जहाज ने अपने तरीके से मुंबई को तैयारी, जिम्मेदारी और मानव सहयोग की शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाए थे। भाग 9 लोकप्रिय संस्कृति में एमवी विजडम, मिथक और किंवदंतियां। एमवी विजडम की कहानी ने मुंबई की कल्पना पर कब्जा कर लिया और यह शहर के लोगों के दिलों और दिमाग में बस गई, जो मिथकों और किंवदंतियों के लिए उपजाऊ जमीन बन गई। हर कोई अपनी कहानियों में इसे शामिल करने लगा। कुछ ने इसे एक प्रेतवाधित जहाज होने की फुसफुसाहट की और कहा कि यह जहाज रात में जीवित हो उठता है। इसके डेक खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। यह जहाज एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था। दूसरों ने छिपे हुए खजानों और गुप्त अभियानों के किस्से गढ़े और कहा कि इसमें अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं, जिससे जहाज का रहस्य और बरहाइचम के गए। यह जहाज एक पहेली बन गया था। इस घटना ने कलाकारों और लेखकों को प्रेरित किया, जिन्होंने अपनी रचनाओं में इस जहाज को जीवंत कर दिया, जिन्होंने जहाज की गूढ़ उपस्थिति में प्रेरणा पाई। उनकी कहानियों और चित्रों में यह जहाज एक प्रमुख पात्र बन गया। एमवी विजडम रहस्य का एक पात्र जो हर किसी की कल्पना को चुनौती देता था, मुंबई के लोक कथाओं का हिस्सा बन गया था। और यह कहानियां
पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से सुनाई और पुनर्व्याख्यायित की गई। यह जहाज अब एक किंवदंती बन चुका था। भाग 10। निष्कर्ष। भूतिया जहाज आगे बढ़ता है। एमवी विजडम। मुंबई का भूतिया जहाज भौतिक दायरे से गायब हो गया होगा, लेकिन उसकी स्मृति बनी रहती है। यह समुद्र की शक्ति और रहस्य की याद दिलाता है, एक ऐसी शक्ति जो मोहित और भयभीत दोनों कर सकती है। जहाज की कहानी साजिश करना जारी रखती है। इसके अनुत्तरित प्रश्न अटकलों और बहस को हवा देते हैं। एमवी विजडम अप्रत्याशित और अज्ञात का प्रतीक मुंबई की सामूहिक स्मृति में आगे बढ़ता है। इसकी किंवदंती हमेशा के लिए शहर के समुद्री इतिहास के साथ जुड़ी हुई है।